जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में। देखिए, यह हमारा एक समीकरण है जिसमें H2O2 से रिएक्शन करके H2O बना रहा है। आपको इसको संतुलित करना है तो आप सबसे पहले लेफ्ट और राइट लिख लीजिए। आपको पता होगा कि लेफ्ट में हम क्या रखते हैं। ये हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट में हम हमेशा अभिकारक को रखते हैं और राइट में रखते हैं प्रतिफल को। तो प्रतिफल में आपका H2O है तो ये आपका लेफ्ट हुआ और ये आपका राइट हुआ। सबसे पहले आप एलिमेंट लिखिए कि कौन कौन सा एलिमेंट आपको अभिकारक में दिया हुआ है। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन लिख लीजिए और यहाँ ऑक्सीजन है तो आप यहाँ ऑक्सीजन लिख लीजिए। अब देखिए संख्या कितना कितना दिया है। देखिएगा, यहाँ तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है यहाँ, तो आप 2 लिख लीजिए लेफ्ट साइड में। और ऑक्सीजन भी देखिएगा तो आपका कितना दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन भी आपका 2 ही है तो आप यहाँ 2 लिख लीजिए। अब आप इसको छोड़ करके अब आप चलिए राइट साइड जो आपका प्रतिफल है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है तो आपने यहाँ भी 2 लिख लिया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 रख लिया। तो ये आपको रख लिया तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है, तो हमें इसी को बैलेंस करना है। तो देखिए हमको क्या करना होगा। सबसे आप पहले ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पड़ी 2 है, यहाँ पड़ी आपका 1 है, तो इसको 2 करना होगा तो आप यहाँ 2 से गुना कर लेंगे। आप यहाँ क्या कर लीजिए कि यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। आप यहाँ 2 से जैसे गुना करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है, ये जो आपका हाइड्रोजन दिख रहा है, इसकी संख्या देखिए ये 4 हो गया। 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो गया। यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 ही है तो आप यहाँ भी 2 से गुना कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। अब आप देख लीजिए दोनों तरफ मिला के आपका बराबर हुआ कि नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ हो गया 4, ऑक्सीजन यहाँ 2। आपको राइट साइड चलिएगा तो यहाँ भी देखिएगा कि हाइड्रोजन आपको 4 हो गया और ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। अब ये जो समीकरण आपका तैयार हुआ ये आपका संतुलित समीकरण हुआ, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हो गए, समान हो गए। इसी तरह आगे देख लीजिए एग्जाम्पल में। ये देखिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है KClO3 रिएक्शन होके ये टूट रहा है KCl प्लस में O2। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ लेफ्ट है आपका, ये राइट है, ये राइट और ये आपका लेफ्ट है। तो सबसे पहले आप एलिमेंट देखिए कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है। तो आपका K है तो आप यहाँ K रख लीजिए, K रख लीजिए, यहाँ K है आपका। तो फिर Cl है तो Cl रख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन O है तो O रख लीजिए। अब नाम आपने रख लिया एलिमेंट का, तो K देख लीजिए कितना है, तो यहाँ 1 ही है तो आप 1 रख लीजिए। यहाँ Cl भी देखिए 1 ही है और यहाँ पड़ी ऑक्सीजन आपका 3 है तो 3 यहाँ रख लीजिए। अब आप राइट साइड में चलिए, इधर जो प्रतिफल आपका होता है, तो यहाँ भी K देखिए 1 है। Cl आप देखिए Cl भी आपका 1 ही है और ऑक्सीजन 2 हो गया तो यहाँ 2 रख लीजिए। आपको इसको बैलेंस करना है। आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ K जिसको हम पोटेशियम बोलते हैं 1 ही है दोनों तरफ, और कैल्शियम क्लोरीन भी सेम ही है। आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो आप ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है। तो आप क्या करिए, यहाँ दिमाग लगाइए कि क्या करना होगा। यहाँ 2 है ना तो आप यहाँ 2 से गुना करिए, यहाँ पड़ी। यहाँ 3 है तो आप यहाँ 3 से गुना करिएगा तो आपका बैलेंस हो जाएगा। देख लीजिए आप, यहाँ आप गुना कर लीजिए 3 से करिएगा जैसे ही, और यहाँ आप 2 से गुना कर लीजिए। आप किसी के नीचे नहीं लगाइएगा, इधर मतलब नहीं लगाने लगिएगा कुछ इधर, काहे कि यहाँ लगाने पर आपका जो एलिमेंट यहाँ बन रहा है जो पदार्थ वो गलत हो जाएगा फिर, तो आप यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ देखिए 3 से गुना किए तो ऑक्सीजन आपका 6 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 दूनी के 6 हो गया। अब देखिए आपका जो K है यहाँ पड़ी 2 हो गया, लेकिन यहाँ आपका 1 ही है। क्लोरीन भी आपका 2 हो गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन 1 ही है। तो आप क्या कर लीजिए कि यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। आप यहाँ जैसे 2 से गुना करेंगे तो आपको देखने लगेगा कि यहाँ भी K 2 हो गया, यहाँ भी K 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ भी 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया। तो अब ये आपका समीकरण क्या हो गया,
संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसी तरह से आगे देख लीजिए ये वाला, ये Fe प्लस में H2O, ये रिएक्शन करके देखिए बनाया Fe3O4 प्लस में H2। तो आपको देखना है, देखिए सभी एलिमेंट को लेफ्ट राइट लिख लीजिए पहले। तो आपको लेफ्ट में देखना है तो Fe देख लीजिए, Fe को गिनिए कि कितना है यहाँ। तो आप Fe को देख लीजिए तो Fe आपको दिखेगा कि एक ही है, तो आप यहाँ एक रख लीजिए। अब हाइड्रोजन को इसी तरफ देखिए तो आपको 2 हाइड्रोजन दिखेगा, तो 2 रख लीजिए। इसी तरह से आप ऑक्सीजन को एक रख लीजिए क्योंकि एक ही है ऑक्सीजन। अब प्रतिफल की ओर चलिए, मतलब कि राइट साइड में देखिए, यहाँ Fe देख लीजिए आपका 3 हो गया, 3 हो गया। ऑक्सीजन आपका 4 है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है तो 2 है। तो आपको ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन तो सेम ही है, लेकिन आपका Fe गड़बड़ा गया और यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है सही से। तो आप सबसे पहले F को ध्यान दीजिए, Fe को। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 1 ही है। तो आप सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए कि यहाँ 3 से गुना कर लीजिए ताकि बराबर हो जाइए। यहाँ 3 से गुना कर लीजिए। देखिए 3 से जैसे गुना कर लिए तो यहाँ भी Fe 3 हो गया, यहाँ भी Fe 3 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन को, आप ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो आप यहाँ 4 से गुना कर लीजिए। यहाँ जैसे आप 4 से गुना करेंगे तो आपको ये देखिए 4 से गुना करने पर आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 गो, यहाँ भी 4 हो गया। यहाँ देखिए H2, यहाँ 2 पहले ही से था, 4 से गुना हो गया, मतलब कि 4 दूनी 8। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 8 गो हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए प्रतिफल में हाइड्रोजन आपका 2 ही है। तो आपको यहाँ भी गुना करना होगा किस चीज से, तो आप यहाँ भी 4 से गुना कर लीजिए। तो यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गया। अब आपका ये जो समीकरण तैयार हुआ ये आपका बैलेंस हो गया। आप इसको इसलिए लिख रहे हैं, इसको लिखने का एक ही फायदा है कि आप लिखिएगा ना इसको तो आपको दिखने लगेगा कि किसको हम बैलेंस करना है, कौन सा बैलेंस नहीं है। अब आगे देखिए ये वाला, ये आपको देख रहा होगा इक्वेशन कर रहा है AlCl3 प्लस में Ca3N2। ये रिएक्ट करके देखिए क्या क्या बना, Aln प्लस में CaCl2। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए और यहाँ लेफ्ट राइट लिख लीजिए। लेफ्ट में आपको लिखना है जितना एलिमेंट है सबका पहले नाम लिख लीजिए। देखिए एल्युमिनियम है तो आप Al लिख लीजिए, Cl यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन, फिर आपको Ca होगा, फिर यहाँ Ca लिख लिए, फिर नाइट्रोजन है तो N आपके यहाँ लिख लिए। सबको काउंट करिए आप, जितने भी कारक में ये दिए हुए हैं आपका लेफ्ट साइड में तो उस सबको काउंट करिए। तो यहाँ देखिए Al एक ही है, क्लोरीन आपका 3 है, यहाँ देखिए पोटेशियम, कैल्शियम है, ये कैल्शियम आपका कितना दिया हुआ है 3 है, और यहाँ नाइट्रोजन आपका 2 है तो सबको रख लिया। अब राइट साइड आ जाइए, तो ये प्रतिफल वाला राइट साइड होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि देखिए यहाँ Al आपका भी यहाँ 1 है तो 1 लिखिए। अब आप Cl पर चलिए, देखिए Cl आपका 2 है तो 2 लिख लीजिए। फिर आपका Ca है तो Ca आपका यहाँ 1 है तो 1 रखिए, यहाँ पर ही देख लीजिए N, तो N यहाँ भी 1 ही है। ये देखिए सब अनबैलेंस है, सब जैसे कि तैसे है। तो आप इसको कराइए कि क्या कराएं कि सब बैलेंस में आ जाए। तो देखिए यहाँ आपका Ca 3 है, यहाँ पर ही 3 से गुना कर लीजिए। सबसे पहले आप Al देखिए यहाँ भी सेम है, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पर ही Cl 3 है और यहाँ पर ही Cl 2 है। तो आप सबसे पहले इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ 2 से गुना करिए, यहाँ 3 से गुना करिए, करके देखिए यहाँ पर ही यहाँ से 3 ले आइए। तो आप यहाँ पर ही 3 से गुना कर लीजिए, तो आपका Ca कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ Ca कितना हो गया 3 हो गया। आप यहाँ भी 3 से गुना कर लीजिए, एक सेकंड। यहाँ देखिए कितना है Ca 3 है तो आपको भी Ca 3 हो गया। यहाँ क्लोरीन आपका क्या हो गया 3 दूनी के 6 हो गया, और क्लोरीन आपका 3 है तो आप यहाँ पर ही 2 से गुना कर लीजिए। यहाँ 2 से करिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, आपका भी क्लोरीन यहाँ पर ही देखिए 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अब आप देख लीजिए कि आपका एल्युमिनियम 2 हो गया यहाँ, तो यहाँ भी 2 आपको करना होगा ना, तो यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। यहाँ 2 से जैसे गुना करिएगा तो आपका एल्युमिनियम भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है। यहाँ देखिए Ca 3 हो गया, यहाँ भी Ca 3, और क्लोरीन देखिए आपका यहाँ 3 दूनी के 6 हो गया, तो यहाँ पर ही 3 दूनी 6 हो गया। N2 यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। तो ये आपका जो समीकरण हुआ ये बैलेंस्ड हो गया। इसी तरह से आप इसको देख लीजिए कि कैसे दिया है, Mg प्लस HCl को रिएक्ट करके MgCl2 बनाया है
प्लस में H2 गैस मुक्त किया है। लेफ्ट और राइट हमने लिख दिया है इसका। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आएगा बैलेंस करके, किसको किधर करेंगे, किसमें किससे गुणा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।